और रुक्मणी कौन थी भक्तों? एक विदर्भ देश था जहां के राजा महाराज भीष्मक। महाराज भीष्मक बड़े ही सुशील विवेकवान राजा है, भगवान कृष्ण के उपासक हैं। महाराज भीष्मक यहाँ आदि शक्ति जगत जननी ने अवतार लिया। जिनका नाम रुक्मणी पड़ा। रुक्मणी बड़ी ही सुंदर है, छोटी है रुक्मणी, लेकिन वो भाई रुक्मणी के पिताजी कृष्ण की पूजा करते, तो वो भी बचपन से ही अपने पिताजी के देख कर उन्हें देख करके कृष्ण की पूजा करते रुके। क्योंकि बच्चा सीखता अपने माता पिता से। छोटा बच्चा घर में हो वो यही विचार करेगा कि मेरे माता पिता क्या करते हैं, देखेगा और फिर अपने माता पिता के कार्यकलापों को, बातों को सुनेगा और उन्हीं को अनुकरण कर सीखेगा। आज बड़ी ही सुंदर है रुक्मणी, और इसलिए अपने पिता को देख करके वो भी भगवान कन्हैया की पूजा करते हैं। अपने हृदय में, अपने मन में याद करती है कृष्ण को और कृष्ण की पूजा करती है। मोहन की दासी बनी बताया गया है कि तन से मन से तन मन देकर, कि तन से तन मन देकर मोहन के हाथ भिखारी जहां छोटा बच्चा गुड़ियों के साथ में खेलता है, वहां रुक्मणी कृष्ण की मूर्ति को लिए लिए घूमती साथ। इतना प्रेम कन्हैया से हो गया। कन्हैया से अत्यधिक प्रेम करती है कि यहाँ रुक्मणी कर रही कि प्राणनाथ
का ध्यान और वहां भूप कहने लगे सुनो वीर गुणवान। अब रुक्मणी धीरे धीरे जब बड़ी हुई तो महाराज भीष्मक मन में विचार करते हैं मेरी बेटी ब्याह के योग्य हो गई है इसलिए इसका विवाह कर दें। भाई हर माता पिता को चिंता हो जाती है जब किसी की पुत्री विवाह की योग्य होती है, चिंता बनती है। अब महाराज भीष्मक की चिंता बनी। कहा कहने लगे श्री महाराज कि रुक्मणी ब्याह के योग्य हुई उस कारण बढ़ता जा इसका भार हमारे सिर पर चढ़ता जा रहा है। जीवन जीवन धन समझी हो सकी है कौन आप जानते हो कि वो कौन है? वो वासुदेव देवकी नंदन है। जब कहा वह वासुदेव देवकी नंदन है जो मेरी जीवन धन है और बहना मैंने अपना तन मन कृष्ण के ऊपर भार दिया है, इसलिए कृष्ण ही जो कुछ भी है वो कृष्ण है मेरी। मैं कृष्ण को अपना स्वामी मानती हूँ। आज रुक्मणी रो रही है, बहना क्या करूं? और कहती है बहना बोल पड़ी
कि सुनी बंदी ने सो हरि के कुछ भी हो जाए